आज हम बात करेंगे विदेशों के सैर सपाटे की। देखिए, घूमना फिरना एक मानव जीवन का एक हिस्सा है और एक स्वभाव भी है। और लोग देश में भी घूमते हैं और कभी कभी लोग देश के बाहर जाके भी घूमना चाहते हैं। तो पहले इसके लिए बहुत कठिन प्रक्रिया होती थी। आपको कहीं बाहर जाना है तो पहले वीजा लेना है, वीजा के लिए अप्लाई करना है, फिर उसकी वीजा की फीस चुकानी है, फिर जब आपको वीजा मिल जाएगा तो फिर आप अपने पासपोर्ट के साथ हवाई जहाज का टिकट खरीदिए, फिर आप उस देश की यात्रा कीजिए। लेकिन भारतीयों के लिए अब सैर सपाटे की राह बेहद आसान हो गई है, क्योंकि एक दो तीन चार नहीं 124 देशों ने भारतीयों के लिए वीजा की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है, जिसे आप घर बैठे पूरा कर सकते हैं। तो ये तीन किस्म के वीजे भारतीयों को दिए जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए, जिसे हम बोलते हैं टूरिस्ट वीजा। इसकी अवधि कम से कम 60 या अधिकतम 90 दिन होती है। कुछ देश 60 दिन का देते हैं, कुछ 90 दिन का देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 30 दिन का भी देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 30 से 90 दिन का सैर सपाटे का वीजा भारतीयों को अब 124 देशों का घर बैठे मिलने लगा है। और इसमें कई देश ऐसे हैं जो घूमने के लिहाज से बहुत फेमस हैं, जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत प्राकृतिक रूप से सुंदर कंट्री है। तो ये जो शुरुआत हुई है, इससे भारतीयों की राह बेहद आसान हो गई है। इस समय 58 देश ऐसे हैं जो ई वीजा भारतीयों को दे रहे हैं। 58 देश ऐसे हैं जो ई वीजा दे रहे हैं। इसमें कई सारे छोटे कंट्री नहीं, बड़े कंट्री, रसिया जैसे, रूस इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी ताकत है, वो भी भारतीयों को ई वीजा दे रहा है। जापान तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, सशक्त कंट्री है, एक बहुत विकसित कंट्री है, वो भी ई वीजा भारतीयों को दे रहा है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंट्री है, विकसित देश है, तो वो भी ई वीजा दे रहा है। हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब टूरिज्म के लिहाज से अच्छे कंट्री हैं, तो ये सब भारतीयों को ई वीजा दे रहे हैं। 58 देश हैं जो भारतीयों को ई वीजा ऑफर कर रहे हैं। ई वीजा का मतलब क्या होता है? देखिए, वीजा लगाने के लिए आपको या तो एम्बेसी जाना पड़ता है या बीएफएस ग्लोबल के वीजा सेंटर पे जाना पड़ता है। लेकिन ई वीजा लगाने के लिए आपको उस का देश की वेबसाइट पर, एम्बेसी की साइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसी में अपना फोटो अपलोड करना होता है, उसी में अपनी रिटर्न टिकट अपलोड करनी होती है, और आपको 2-3 दिन के भीतर ई वीजा आपको मेल से आ जाता है। उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पासपोर्ट को लेके जाइए, आप सीधे जा सकते हैं, कंट्री की यात्रा कर सकते हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपको बीएफएस सेंटर में या वीजा के लिए एम्बेसी जाने का जो झंझट है वो बच गया, और आपकी जो खर्चा भी बच जाता है उससे, क्योंकि आने जाने का टाइम भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा। तो ये आपका एक फायदा हो गया कि आपको घर बैठे हो गया। आपको पास रात को टाइम है तो रात को बैठ के अप्लाई कर लीजिए, 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये फायदा हुआ है। इसमें जो शुल्क होता है, शुल्क भी ई वीजा पर कम लगता है बनिस्पत की आप जब एम्बेसी में जाते हैं, क्योंकि जब आप कोई वीजा फी पे करते हैं तो उसमें बीएफएस ग्लोबल का भी एक 2000-3000 रुपए का कंपोनेंट होता है जो अपनी प्रोसेसिंग चार्ज लेता है, और एक होता है एम्बेसी का कंपोनेंट जो एम्बेसी चार्ज करती है। तो अब अगर आप ई वीजा लेंगे तो आपका जो बीएफएस ग्लोबल का चार्ज है, जो प्रोसेसिंग एजेंसी का चार्ज है, वो कम से कम आपका 100% बच जाएगा। तो इसलिए पैसे का भी फायदा हुआ। दूसरा जो श्रेणी का वीजा है वो है वीजा मुक्त। कोई आपको कोई वीजा ही नहीं लेना है, न ई वीजा लेना है, ना अराइवल वीजा लेना है, कुछ नहीं लेना है, ई वीजा ही लेना। आप जाइए, अपना पासपोर्ट लेके जाइए, टिकट खरीदिए, हवाई जहाज में बैठिए, वहां उतरिए। जैसे उतर के आप बाहर निकलेंगे तो आपके पासपोर्ट पे एक ठप्पा लग जाएगा कि 60 दिन तक आप उस कंट्री में रह सकते हैं। तो ऐसे भी कंट्री हैं जो 26 देश हैं, उन्होंने भारत को वीजा मुक्त यात्रा का अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें बैंक थाईलैंड है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है थाईलैंड, तो वहां पर वीजा मुक्त है। आप सीधे जाइए, बैंकॉक की टिकट खरीदिए, उतरिए, और वहां पर आप पासपोर्ट पे एक 60 दिन का ठप्पा लग जाएगा, और 60 दिन तक आप वहां पर घूम सकते हैं बिना किसी वीजा के। वही जो ठप्पा लगा है वही आपका वीजा है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार बैंकॉक है, भूटान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, कई कंट्री, ऐसे 26 कंट्री है जो भारत को वीजा मुक्त यात्रा ऑफर कर रहे हैं, और भारतीय टूरिस्ट वहां बिना वीजा के जा सकते हैं। तो वीजा मुक्त में तो आपका एक तो आपका जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो बचा, आपको अप्लाई नहीं करना है, फॉर्म नहीं भरना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी पड़ी है। 1 रुपया आपको पे नहीं करना पड़ रहा है वहां जाने का। वीजा शुल्क आपका कोई नहीं पे करना है वीजा मुक्त यात्रा में। तीसरी कैटेगरी है वीजा ऑन अराइवल की। तो 40 देश ऐसे हैं जो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीयों को दे रहे हैं। इसमें सऊदी अरब है, मॉरिशस है, मिस्र है, कतर है, इस तरह के जो देश हैं, छोटे छोटे कई देश हैं, तो ये वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दे रहे हैं। 40 देश हैं। तो वीजा ऑन अराइवल ये होता है कि आप अपना टिकट लीजिए, हवाई जहाज में बैठे उस कंट्री में पहुंच जाइए, और वहां से नीचे उतर के, जब आप फ्लाइट से नीचे उतरेंगे, बाहर एग्जिट होंगे, तो आपको गेट पे एक काउंटर पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद वहीं पर आपके पासपोर्ट पे वीजा लग जाएगा। इसमें फीस जो होती है वो चुकानी होती है। तो वीजा ऑन अराइवल दे रहे हैं आपको 40 कंट्री।
तो अब आपका होगा टोटल 124 कंट्री में हो गया, आपकी राह बहुत आसान होगी, बिना आपको पूर्व वीजा लेके बिना किसी प्रक्रिया के जाना है और हमेशा इनमें वीजा मिल जाता है। तो ये आपका इसमें बहुत अच्छा फायदा हो गया, समय बचा, आपको पहले अप्रूवल नहीं लेना है, आपको कई कंट्री में आपकी फीस भी बच रही है, कई कंट्री में आपकी फीस कम लग रही है। तो ये इस तरह के फायदे हो, जो घूमने फिरने का जो बजट है विदेश का, वो आपका जो ज्यादा था वो अब कम हो जाएगा। तो आखिर ये देश ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये देश भी जानते हैं कि भारत से बड़े पैमाने पर टूरिस्ट घूमने जाते हैं और उनको लगता है कि इन देशों की इकोनॉमी जो है टूरिज्म पे बहुत हद तक टिकी हुई है। जैसे थाईलैंड है, उसकी इकोनॉमी तो टूरिज्म पे ही है। भूटान है, वो भी टूरिज्म से पैसा कमाता है, बहुत सारे लोग भूटान की तरफ जाते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये कंट्री हैं, ये भी टूरिज्म के हिसाब से अच्छे हैं। जैसे जापान, बहुत सारे लोग जाते हैं जो जापान देखना चाहते हैं। रसिया भी एक टूरिस्ट के लिए अच्छा कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। तो ये कंट्री चाहते हैं कि भारतीय टूरिस्ट वहां आए, उससे उनकी इकोनॉमी को फायदा हो, उनकी होटल इंडस्ट्री को फायदा हो, उनकी विमानन कंपनियों को फायदा हो। तो उनकी अपनी रणनीति है और इसलिए वो ये आकर्षक पैकेज दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी है जिसका हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ये जो छूटें हैं ये सिर्फ टूरिस्ट वीजा के लिए, सिर्फ घूमने फिरने के लिए हैं, ये जॉब के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं। अभी हमने कई खबरें सुनी कि थाईलैंड में, म्यांमार में, इस तरफ कई जगह लोग जॉब रैकेट में फंस गए। यहाँ से लोगों को ले गए टूरिस्ट वीजा पर, वहां उनको बंधक बना के जो साइबर क्राइम उनसे करवा रहे थे। देखिए, तो कभी भी हो, टूरिस्ट वीजा पे सिर्फ घूमने के लिए ही अनुमति है। जो मिसगाइड करने वाली एजेंसियां हैं, जो फ्रॉड एजेंसियां हैं, वो ये कहती हैं कि अभी आप टूरिस्ट वीजा पे चले जाइए, वहां जाके हम आपका परमानेंट वीजा लगा देंगे। लेकिन ये गलत है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, तो आप एक गलत काम कर रहे हैं, ये इलीगल है। टूरिस्ट वीजा पे सिर्फ घूमने के लिए जाना होता है। लेकिन जो एजेंसियां गुमराह करती है, उसके बाद वो उनके पासपोर्ट रख लेते हैं, उनको फिर साइबर क्राइम वहां पर कराते हैं। खासकर आईटी के लोगों को ऐसा कराया जा रहा है। तो इससे सावधान रहना चाहिए। और जो जॉब के लिए कहीं भी किसी भी कंट्री में जाना हो, तो आप प्रॉपर जॉब का वीजा लगाकर ही जाते हैं। उसके लिए जॉब का वीजा, वर्क वीजा होता है, वो अलग से होता है। वर्क वीजा जब तक नहीं लगे तब तक आप किसी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पहले टूरिस्ट वीजा से एंट्री होगी, फिर वहां वीजा, फिर वहां नहीं मिलेगा, आप गलत हाथों में फंस जाएंगे। और अगर आप किसी गलत एजेंसी के चक्कर में नहीं फंसे हैं, आप अपने बल पर गए कि टूरिस्ट वीजा पे हम जाएंगे, फिर वहां नौकरी ढूंढेंगे, फिर वर्क वीजा मिल जाएगा, तो इसके चांसेस कम है। वहां पर आपको एक तो टूरिस्ट वीजा पे जॉब मिलेगा नहीं, दूसरा अगर मिल भी गया तो वहां से आपका वीजा प्रोसेस करना बहुत आसान नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल होगा। कोई भी कंपनी आपको, कोई जेन्युइन कंपनी है, वो आपको टूरिस्ट वीजा पे जॉब देगी भी नहीं। इसलिए ये सावधानी भी लोगों को बरतनी चाहिए, जो नौकरी के इच्छुक हैं, जो नौकरी ढूंढना चाहते हैं। तो वो सिर्फ ये मान के चलें कि ये जो फैसिलिटी है सिर्फ घूमने फिरने के लिए, ये वर्क वीजा के लिए नहीं है। हाँ, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो एक शॉर्ट टर्म में बिजनेस वीजा देते हैं। जैसे थाईलैंड है, वो शॉर्ट टर्म का बिजनेस वीजा देता है। जिसका कोई बिजनेस चल रहा है तो वो उस जो वीजा फ्री रिजिम है उसमें अलग से उसके लिए कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म बिजनेस वीजा। तो कुछ कंट्री ने अलग से दे रखा है, वो अलग इशू है, लेकिन उसका अलग से वीजा होता है। टूरिस्ट वीजा वो भी नहीं होता, शॉर्ट टर्म बिजनेस वीजा उसका नाम है, जिसमें वो फ्री एंट्री देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सावधानी भी बरतने की जरूरत है। और जो लोग घूमने फिरने के इच्छुक हैं तो वो विदेशों की सैर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, भारत भी कई देशों को इस तरह की आसान वीजा सुविधा देता है, मेडिकल टूरिज्म के लिए और घूमने के लिए। यूरोपीय कंट्री को देता है, कई और कंट्री को देता है। तो ये हर कंट्री करता है, भारत भी करता है, बहुत सारे देशों को। भारत किन किन कंट्री को देता है, इस पर हम एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इससे पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब